हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों पे सुरक्षित तरीके से होंगे। आप लोग के लिए ये वर्ष तो बहुत खुशहाल पूर्ण होगा, क्योंकि आपको 5वीं का एग्जाम दिए बिना ही 6वीं में ढकेल दिया गया। कोई बात नहीं, खुशी मत मनाइए। जैसे पिछली बार हुआ वैसे इस साल भी नहीं होने वाला है। आपको क्लास 6 का एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ, आप क्लास 6 में आ चुके हैं, मुझे पता है। आप मेरे इस वीडियो का वेट कर रहे थे कि कब कोई सर आए और मुझे मैथ्स का वीडियो दिखाएं। तो मैं आपके लिए ला रहा हूँ यहाँ पे मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के बारे में सीखने वाले हैं। उससे पहले कि वीडियो की शुरुआत हो, मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि आपके साथ ही वे भी बैठकर इस वीडियो का फायदा ले सकें और साथ में पढ़ाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से, जिसको समझने के बाद आपको ये चैप्टर समझने में और भी आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि कोलिनियर पॉइंट्स मतलब समरेख बिंदु का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ इंग्लिश में। 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे लाई ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये है कि कोई भी 3 बिंदु या 3 से ज़्यादा बिंदु अगर एक सीधी रेखा पर बने हों तो उन तीनों बिंदुओं को हम कह सकते हैं कि वो क्या है, समरेख बिंदु हैं, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर 3 रेड बिंदु हैं MOT फर्स्ट इमेज में, और सेकंड इमेज में CBA, उसको ABC पढ़ सकते हैं, और ऊपर वाले को TOM भी पढ़ सकते हैं। ये तीनों बिंदु क्या है, एक ही रेखा पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तीनों पॉइंट हैं वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब समरेख बिंदु। अगर एक ही लाइन पे 3 से ज़्यादा पॉइंट भी बने होते, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट, तो भी उन सारे पॉइंट मतलब उन सारे बिंदुओं को हम लोग कह सकते थे कि ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब सभी बिंदु क्या हैं, समरेख बिंदु हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं रे, जिसको हिंदी में किरण कहते हैं, वो क्या होता है। इन ज्योमेट्री अ रे इज अ लाइन विद अ सिंगल एंड पॉइंट दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रेखा मतलब कोई भी लाइन जिसका एक तरफ हो एंड पॉइंट और एक तरफ वो कहीं तक भी जा सकती हो। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, एक लाइन है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट बना हुआ है जो कि उसका एंड पॉइंट है, वहाँ पे लाइन खत्म हो जा रही है। बट राइट साइड में क्या है, एरो मार्क बना हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि वो लाइन अनंत दूरी तक जा सकती है। अगर कोई भी रेखा ऐसी दिखाई दे आपको तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, किरण, मतलब कि क्या है, रे है। तो अब जान लेते हैं लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा खंड, ये क्या होता है। लाइन सेगमेंट इज अ पीस और अ पार्ट ऑफ अ लाइन इन ज्योमेट्री, मतलब किसी भी लाइन का, किसी भी रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा पार्ट, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लाइन सेगमेंट। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, एक रेखा है, उसके दोनों तरफ बिंदु बना हुआ है। अगर किसी लाइन, किसी रेखा के दोनों तरफ बिंदु बना हुआ हो, पॉइंट हो, इसका मतलब वो क्या है, लाइन सेगमेंट। और रे में क्या था, मतलब जो किरण थी उसमें क्या होता था, सिर्फ एक साइड बिंदु और एक साइड एरो का मार्क। बट यहाँ पे क्या है, दोनों साइड ही पॉइंट, मतलब दोनों साइड ही बिंदु होगा। तो हम कह सकते हैं क्या है, रेखाखंड, रेखाखंड AB, लाइन सेगमेंट AB। तो चलिए अब समझ लेते हैं लाइन यानी कि रेखा, इसका अर्थ क्या होता है। इन ज्योमेट्री अ लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर दैट हैज़ नो थिकनेस एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्री में ये जो लाइन है, जिसको हम रेखा कहते हैं, वो ऐसा फिगर है जो कि एकदम स्ट्रेट होता है और वन डायमेंशनल होता है, और उसका कोई भी एंड नहीं होता है। वो दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट, दोनों ही तरफ क्या हो सकती है, एंडलेसली जा सकती है, मतलब अनंत दूरी तक जा सकती है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो लाइन है वो क्या है, दोनों तरफ एरो मार्क से किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ भी एरो मार्क होता है उसका अर्थ ही यही है कि उस डायरेक्शन में वो चीज़ अनंत दूरी तक जा सकती है। तो अगर इस चीज़ जो आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ ही क्या है, एरो मार्क है, इसका मतलब ये दोनों तरफ ही क्या है, अनंत दूरी तक जा सकती है। तो हम लोग इसी को कहते हैं रेखा यानी कि लाइन। इसको अगर हम लोग कट कर देंगे तो हो जाएगा लाइन सेगमेंट, और अगर एक साइड से कट करेंगे तो हो जाएगा रे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हमने सीखा कि कोलिनियर पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट और लाइन क्या होता है। इसको हिंदी में हमने देख लिया है। अब करना क्या है, जो प्रैक्टिस सेट 1 है उसका हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सब क्वेश्चन है। पहला क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स, रेस, लाइन सेगमेंट और लाइंस। तो आपको करना क्या है, ये फिगर देख रहे हैं आप, ये फिगर को देख के आपको इनका आंसर लिखना है। तो फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और जो मैंने आपको सिखाया उस बात को ध्यान में लाइए और देखिए कि इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर इसमें से क्या हो सकता है। चलिए एक आंसर मैं बताता हूं, एक आंसर आप बताएंगे। शुरुआत करते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट भी हो सकता है, मगर वो तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा पर होना चाहिए। अगर मान लो 3 पॉइंट है बट ऐसा है, एक इधर, ये तीनों पॉइंट को मिलाने के बाद अलग अलग दिशा में लाइन बन रही है, सीधी लाइन नहीं बन रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जो सीधी रेखा में हो और तीनों को जोड़ने के बाद क्या बने, स्ट्रेट लाइन बने, तो हम लोग कह सकते हैं यस, द पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपको पता ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिगर में देखिए ऐसे कौन कौन से लाइन है जिनके ऊपर 3 पॉइंट है, कौन से स्ट्रेट लाइन है जिनके ऊपर 3 पॉइंट है। तो आपको क्या दिख रहा है, वहां पे दिख रहा है, ध्यान से देखिए, MOT दिख रहा है आपको, MOT, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर 3 पॉइंट है, MOT। तो इसका मतलब MOT क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमको लिखना पड़ेगा आंसर में। तो आंसर में हम कैसे लिखने वाले हैं, पॉइंट M, पॉइंट O, पॉइंट M, O और लास्ट में T। इसको हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे बिंदु, पॉइंट की जगह यूज करना है बिंदु, बिंदु M, फिर बिंदु O और फिर बिंदु T। ऐसे करके हमें आंसर लिखना है। चलिए एक आंसर तो हो गया, अब बारी है आपके एक आंसर की। आप एक आंसर फटाफट दीजिए। इनके अलावा ऐसा कौन सा लाइन है जिसके ऊपर 3 पॉइंट है और लाइन स्ट्रेट है। ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको, फिर वो देखिए RON दिखा, RON। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, NOR भी लिख सकते हैं, तो भी रॉन्ग नहीं होगा। अगर आपने इसको पॉइंट में लिखा होता पॉइंट T, फिर पॉइंट O, फिर पॉइंट M, तो भी ये क्या होता, करेक्ट होता। ओके। जो सेकंड आंसर है, ये मैं, हम लोग ने पहला आंसर लिखा आंसर A, सेकंड आंसर क्या होगा, आंसर B। वो आप लोग के लिए होमवर्क। आप लोग जो लोग भी बिना बुक के यहाँ बैठे हैं, जल्दी से जाएं, अपना पेन और बुक लेके आएं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, आप तुरंत उसको बुक में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि हम कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ सकते। आज पढ़ेंगे, आज ही सीखेंगे और आज पूरा समझ के ही जाएंगे। ओके। जिसके पास बुक है वेरी गुड, जिन्होंने बुक और पेन नहीं ली है फटाफट जाएं, अपना बुक और पेन लेके आएं, क्योंकि जो भी हमको यहाँ पढ़ना है वहां पे नोट भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस, ठीक है, रे मतलब क्या होता है, किरण। किरण को तो आपको पता हो, किरण कैसा होता है, कोई भी एक लाइन होनी चाहिए, उसका एक एंड पॉइंट, मतलब एक जो 2 तरफ होता है लाइन का, कोई भी एक तरफ ऐसा होना चाहिए कि वहां पे लाइन खत्म हो रही है, मतलब वहां पे पॉइंट दिया हो और एक तरफ एरो का मार्क हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लाइन है ऐसा, उसके एक तरफ एरो है, एक तरफ पॉइंट है, तो क्या होगा, वो किरण। अगर ये उल्टा है तो भी चलेगा, तो हम लोग कह सकते हैं हाँ कि ये किरण है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है कि एक तरफ क्या होगा, एरो, और एक तरफ क्या होगा, पॉइंट। अगर ऐसा कोई लाइन, कोई फिगर आपको दिखता है तो हाँ कह सकते हैं कि वो क्या है, किरण, मतलब रे है। तो आपको फिगर में देखना है कितने रेज हैं, सबका नाम लिखना है। चलिए कुछ स्टार्ट करता हूं मैं। पहला हम लोग आंसर लिखेंगे। आंसर में होगा पहला आंसर A, तो आपको वहां पर रे लिख रहा है OM, तो लिखना पड़ेगा रे OM। हिंदी मीडियम वाले किरण OM। सेकेंड आंसर बोलिए सब लोग, OR, रे OR, किरण OR। देखिए जहां पे O सेंटर में आपको O दिख रहा है, O से लेकर M तक आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है, O पर पॉइंट है और जब M की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे एरो है। मतलब अगर आपको फिगर में ध्यान से दिख रहा होगा कि O से अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर O है वहां पे क्या है, पॉइंट, और जहां M बढ़ रहे हैं तो M की तरफ क्या हो गया, एरो। मतलब वही तो होता है आइडेंटिफिकेशन रे का। रे में क्या होता है, एक तरफ पॉइंट और एक तरफ एरो। ऐसे और भी कितने हैं, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए।
ओ एम ओ आर तो हो गया, अब बारी है ओ एस ओ टी ओ एन और ओ पी की। ये सारे भी क्या है, रेस मतलब किरण। आप लोग इसको अपने नोटबुक में फटाफट लिख लीजिए। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही आंसर लिखने वाला हूँ, बाकी आप लोग के लिए होगा। ठीक है, तो सबको रे समझ में आया? जिसको भी समझ में नहीं आया नीचे फटाफट कमेंट कर दो, उसको अभी आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक मतलब लाइन सेगमेंट के ऊपर। तो लाइन सेगमेंट से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा लाइन क्या है। आपको तो पता ही है, मान लीजिए कोई भी ऐसा एरो है, आपको दिख रहा है ये ऐसा, जिसके दोनों तरफ क्या है, एरो मार्क। ठीक है, अब दोनों तरफ एरो मार्क है मतलब वो क्या है, लाइन है, रेखा है। लेकिन मैं उसको काट दूं अगर यहाँ से और मैं पॉइंट लगा दूं दोनों तरफ, तो अब ये क्या बन गया, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। मतलब दोनों तरफ पॉइंट है तो लाइन सेगमेंट, दोनों तरफ एरो है तो लाइन। समझ में आया? अगर दोनों तरफ बिंदु है तो क्या आएगा, रेखाखंड, और दोनों तरफ एरो है तो रेखा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया हो गया। तो अब बढ़ते हैं लाइन सेगमेंट का आंसर लिखने की तरफ। ध्यान से देखिए कौन कौन सा लाइन सेगमेंट हो सकता है। देखिए फटाफट फिगर को ऑब्जर्व कीजिए, सोचिए, दिमाग लगाइए। अब आपको लग रहा हो इसमें तो कोई लाइन सेगमेंट है ही नहीं, सब पे एरो एरो है। बट ध्यान दीजिए, जहाँ पे एम आर टी ये जो भी अल्फाबेट लिखे गए हैं, एस एन, वहां पे एम जहाँ पे है वहां पॉइंट है, उसके आगे एरो है। आर जहाँ पे है उसके आगे एरो है। मतलब जहाँ पे अल्फाबेट लिखा गया है वहां पर क्या है, डॉट। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? जहाँ पे एस लिखा है, एस के बगल में डॉट है, फिर थोड़ा आगे जाके फिर एरो है। तो अगर हम लोग चाहें तो वहां डॉट तक ही लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूं ओ एम, मतलब मैं अगर चाहूं लिखूं सेग, इसका आंसर लिखते हैं हम लोग, इसका आंसर ए, मतलब पहला आंसर सेग ओ एम, तो ये गलत नहीं होगा। अब आप लोग बोलोगे सर ओ एम तो हमने यहाँ भी लिखा था, ओ एम यहाँ भी लिखा, ये रे भी कैसे है ये, और सेगमेंट भी कैसे है? ये हो सकता है अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे फिगर को। तो मैंने बताया ना, ओ से लेके एम तक अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। लेकिन अब आगे नहीं बढ़ोगे, एम पे ही रुक जाओगे, तो क्या है वहां पे एम के ऊपर पॉइंट। तो ओ पर भी पॉइंट है, एम पर भी पॉइंट है, और अगर दोनों तरफ पॉइंट होता तो हम लोग क्या कहते हैं, वो लाइन सेगमेंट है। तो ओ एम हो गया लाइन सेगमेंट। अगला लाइन सेगमेंट कौन सा हो सकता है, ओ एन, ओ पी, ओ टी, ओ एस। तो इसको इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, सेगमेंट। मैं एक और लिख देता हूं, चलिए मैं लिखता हूं सेगमेंट ओटी। मैंने सेगमेंट ओटी लिख दिया है। अब बाकी जितने भी सेगमेंट बचे हुए हैं वो आपको लिखना है। अब इसी को हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, रेख। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ख के बाद मात्रा नहीं है, सिर्फ रेख ओ एम, और यहाँ भी रेख ओ एम। ओके, सॉरी ओ एम नहीं, ओ टी। तो रेख ओ एम ओ टी, ये 2 आंसर हो गया है। बाकी जितने भी आंसर हैं वो आपको खुद से ही लिखने हैं। ठीक है, एम टी ये भी लिखना है, सेगमेंट एम टी, और सेगमेंट आर एन ये भी आपका आंसर होगा, बिकॉज एम और टी पे भी क्या है, 2 पॉइंट है, आर और एन पे भी क्या है, 2 पॉइंट है। तो ये दोनों भी लाइन सेगमेंट में आते हैं। फटाफट बुक खोलिएगा, अपना आंसर नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब ये 3 चीज तो हमने पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं 4, जो कि हमारा लाइन। लाइन यहाँ पर फिगर में सिर्फ आपको 2 ही दिखेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन जिसके दोनों तरफ क्या हो, एरो मार्क हो। एक कौन सा, जल्दी बोलिए, एम टी, वेरी गुड। सेकेंड आर एन, यही 2 हैं फिगर में जो कि क्या है, लाइन मतलब रेखा है। इसका नाम लिखते हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे आंसर। पहला आंसर लिखने वाले हम लोग लाइन एम टी आर एन, यही 2 है जो कि लाइन है, मतलब दोनों तरफ एरो का मार्क है, एक एम टी एक आर एन। इसको हिंदी मीडियम में लिखेंगे रेखा, रेखा एम टी, और ये तो पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर कैसे लिखेंगे, रेखा आर एन। ओके, तो आपको एम टी आर एन लिखना है। देखिए हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनिएगा, जब आपको लिखना होगा आंसर लाइन सेगमेंट का तो आप लिखोगे रेख, लेकिन जब आपको लिखना होगा लाइन का तो आप लिखोगे रेखा। तो मात्रा कब लगानी है, जब दोनों तरफ एरो होगा तो आपको रेखा लिखना है, और जब दोनों तरफ बिंदी होगा तो आपको रेख लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, ये एक फिगर आपको दिया गया है और कहा गया है इसमें जितने भी लाइंस बनते हैं, मतलब जितनी भी रेखाएं बनती हैं, सबका नाम लिखना है। अब आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे 4 पॉइंट दिया है ABCD और इस पूरी रेखा का नाम भी दिया है L, और आपको जितनी भी रेखाएं बनती, जितनी भी लाइंस बनती है, सबका नाम यहाँ पे लिखना है। तो आपको पता होगा लाइंस मतलब क्या, दोनों तरफ एरो। अगर दोनों तरफ एरो, तो ये तो एक लाइन होगा जिसका नाम है L, तो आपको एक नाम तो मिल गया, लाइन L, एक आंसर हो गया। बट इसके अलावा कोई और आंसर आपको दिख रहा है क्या कि जो आप इस लाइन के लिए उसका नाम लिख सको? अगर मान लो ये L यहाँ पे नहीं होता, D भी नहीं होता, C भी नहीं होता, ठीक है, तो इस लाइन को मैं यहाँ तक खींचूं या इसके आगे तक खींच दूं या उसके भी आगे तक खींच दूं या इस लाइन को यहीं पे रोक दूं, तो कुछ फर्क पड़ता? कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो लाइन है उसका नाम क्या होता? फिर AB, लाइन AB। अब वो लाइन AB यहाँ तक भी जा सकती है, यहाँ तक भी जा सकती है और यहाँ तक भी जा सकती है। कि जो लाइन होती है वो क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी अनलिमिटेड दूरी तक जा सकती है। तो अगर इसका नाम होगा AB तो भी चलेगा। मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है, B नहीं है, यहाँ पे C लिखा है, तो अगर इसका नाम लिखेंगे लाइन AC तो भी चलेगा, रेखा AC। मान लीजिए C नहीं लिखा है, D लिखा है, तो इसका नाम क्या होगा, लाइन AD, मतलब रेखा AD। तो ऐसे करके हमें क्या करना है, इसके अनेकों नाम लिखने हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग इसका, तो आंसर में जो सबसे पहला आंसर A होगा वो क्या होगा, लाइन L, और हिंदी मीडियम वाले के लिए रेखा L। आंसर B में क्या लिखेंगे, लाइन AB, तो लाइन AB, हिंदी मीडियम के लिए रेखा AB। तो आपने 2 आंसर लिख लिया। आपको ऐसे ही और भी आंसर लिखने हैं, जैसे कि लाइन AB हुआ वैसी लाइन AC, फिर लाइन AD, उसके बाद लाइन BC, फिर लाइन BD और लास्ट में लाइन CD। इससे क्या होगा, आपको सब इसके जो फिगर है, इस फिगर में जितने भी लाइन बनेंगे सबका आंसर आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपके मन में और उठ रहा होगा कि शायद हम लोग इसका नाम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, CD, CB, CA, CB लिख सकते हैं। अगर आप लोग चाहो तो इसका आंसर DC, DB, DA ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर रॉन्ग नहीं होगा। बट अगर हम लोग शुरुआत से लिखेंगे ABCAD तो अच्छा है, अच्छा दिखेगा, लिख सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप लोग ऐसे ही लिखो, ABACADBCBDCD, ताकि आपको आंसर क्या हो, अच्छे से याद भी रह सके, अच्छे से समझ में भी आए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 2 आंसर लिखा है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी। तो बाकी के जो बचे हुए इसके आंसर है वो आपको खुद से लिखना है, जो कि आपके लिए होमवर्क है, और वो होमवर्क आप अभी करोगे बिना टाइम को वेस्ट किए। तो ये वीडियो सभी तक पहुंचा ही होगा, सबने देखा ही होगा। जिसको भी, किसी भी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस में डाउट है वो नीचे कमेंट कर दे, उनका आंसर अभी का अभी क्लियर हो जाएगा, उनका आंसर अभी का अभी मिल जाएगा और डाउट क्लियर हो जाएगा। अब मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आप सभी से कि जो पहला चैप्टर है, यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, 1, 2, 3 एंड 4, और पूरा का पूरा चैप्टर क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट जो आज का हुआ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, अब अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग आराम से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हम लोग घाई घाई में पढ़ के और हमें कुछ समझ में ही ना आए। ठीक है, तो इसको हम लोग एकदम आराम से अच्छी तरह समझ के और फिर पढ़ने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और जो भी डाउट है उसको निकाल के रखिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका डाउट ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं अपने अगली वीडियो में आपके डाउट के ऊपर ही यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा और उसको सॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कहीं बाहर मत जाइए। ओके, और पढ़ाई करते रहिए। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसे लाइक कीजिए और रेड बटन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।